अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मैं स्टोरी अपलोड करी और इसकी ख़ास वजह, बहुत ख़ास वजह आम भी है और ख़ास भी है जो मैं आप लोग को बताऊं। मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था, बल्कि दो हिस्से में हुआ था, गिर गया था मुझसे, जिसकी वजह से इसकी जो शीशे के साथ जो कनेक्शन थी वो ख़त्म हुई थी और शीशा बिल्कुल इसका ब्लैक था। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। 6-7 आई थिंक 9 दिन तक ये इसी तरह प्रोसेस में रहा। ओके दोस्तों, इस वक्त मैं आप लोग के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और ये हॉरर स्टोरी एक मूवी की है। वैसे मुझे मूवी का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था। दोस्तों, ये एक फैमिली है बहुत छोटी सी, जिसमें जो है हस्बैंड एंड वाइफ और एक बेटा था। तो उनकी जो होती है ना, जो हस्बैंड और वाइफ थी, उन दोनों में झगड़े बहुत होते थे और ये आम बात होती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी में आपको दिखाया जाता है, बल्कि हमने खुद देखा है कि अक्सर लव मैरिजेस में ज़्यादा ये होता है कि झगड़े बहुत होते हैं। जितनी मोहब्बत होती है उतनी झगड़े ज़्यादा होते हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अक्सर मतलब अक्सर में ज़्यादातर 75% ये होता है कि लव मैरिजेस में ये झगड़े ज़्यादा होते हैं, जबकि अरेंज मैरिज में ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। और अगर आप लोग एग्री है तो ठीक है, कमेंट में बताएं। अगर एग्री नहीं है कि नहीं लव मैरिज में नहीं अरेंज में ज़्यादा होते तो भी कमेंट में बताएं। अच्छा दोस्तों, अब आप लोग के साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो इन मियाँ बीवी में झगड़े बहुत थे और ये झगड़े तब शुरू हो जाते थे जब इनका बेटा स्कूल जाता था। बड़ा सा बच्चा था, छोटा नहीं था, मतलब 9-10 ईयर का जो है। मेरे ख्याल से तो हमारे घरों में जो 9 और 10 ओल्ड के बच्चे, मतलब जो एज के बच्चे होते हैं, वो तो बिल्कुल समझदार होते हैं। तो इन लोगों में झगड़े ऐसे होते थे कि बच्चा जब स्कूल जाता तो इनकी झगड़े शुरू हो जाते थे। झगड़े 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 झगड़े। अच्छा, एक दिन गुस्से में आकर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ख़त्म किया, यानी इतना मारा और सर पे मारा कि उसकी डेथ हो गई दोस्तों। यानी कि वो चाहता नहीं था, लेकिन वो उस वक्त चाहता था कि मैं इसको मारूं, और इतना मारा, शायद उसका गला भी दबाया, जिसकी वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई, इसने काफ़ी इसको, मतलब पहले तो वो सोच रहा था कि डॉक्टर के पास ले चलो, क्या पता ये ज़िंदा हो, लेकिन नहीं, वो एक समझदार इंसान था। अम, तो उसने उसको चेक किया, उसकी डेथ कंफर्म थी। उसकी सांस नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं, उसकी दिल की धड़कन, नब्ज़ वगैरह सब कुछ चेक किया और उसका वेट किया 1-2 घंटे, यानी ये सुबह का टाइम था और 12 बजे तक 4-5 घंटे इसने वेट किया कि अगर ये ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, उसकी डेथ हो गई थी। फिर इसने क्या किया कि घर में एक घड़ा कूदा और इसमें उसको दफनाया। ये एक मूवी थी दोस्तों, मुझे नाम नहीं आता, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा है तो भी मुझे कमेंट में बताएं और इसका नाम ज़रूर बताएं। लेकिन आप लोग तो मेरी स्टोरी देखते ही नहीं हो, तो कमेंट कैसे करोगे, वो तो मुझे पता है। तो दोस्तों, फिर ये हुआ कि बच्चा स्कूल से आ गया, सब कुछ नॉर्मल। उसके वालिद ने उसे लंच कराया, उसको सुलाया, रेस्ट दी। फिर जब वो शाम को उठा, तो जैसे हमारे घरों में होते हैं, हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं बास्केटबॉल या फुटबॉल या वॉलीबॉल या कुछ भी, बैडमिंटन वगैरह खेला। फिर उसको कॉफ़ी दी, जो कि अपने माँ बाप के साथ वो पीता था। बड़ा बच्चा था, आदी हो चुका था, चाय वगैरह पीता था। तो फिर उसके बाद उसको डिनर कराया, उसे बाहर लेके, इस तरह 3-4 दिन वो लगातार ऐसा अपने बेटे को डील करता रहा। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसका बेटा क्यों उनसे ये नहीं पूछ रहा था कि मम्मा कहाँ है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर, ज़ाहिर सी बात है, मॉम से ज़्यादा अटैच होते, चाहे वो इंग्लिश बच्चे हो या मतलब चाहे वो यूरोपियन हो या एशियाई बच्चे, माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं। तो वो बच्चा अपने बाप से पूछ ही नहीं रहा था कि मेरी माँ कहाँ है। तो अब ये हुआ कि अच्छा, उसके वालिद ने एक और बात भी की कि जब ये मैं सोता था तो ये बच्चा आके मेरे बार बार आता था और अपने कमरे से आता था और मेरे कमरे के दरवाज़े में खड़ा होकर मुझे देख रहा होता था। तो मुझे तशवीश, अक्सर मेरी आँख खुलती थी तो मुझे तशवीश लायक होती थी कि अभी ये मुझसे पूछेगा कि मेरी मॉम कहाँ है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता था। सुबह वो खामोशी से अपना स्कूल जो है, उसका लंच वगैरह सब कुछ रेडी करके उसके बैग में रख के उसको रुखसत कर दिया जाता था, लेकिन वो कुछ पूछा नहीं था। एक दिन खाने के टेबल पे बच्चा काफ़ी, उस पर पसीने भी आ रहे थे और खाना खाते हुए वो कभी अपने वालिद को देखता, कभी नीचे, फिर कहता कि पापा
तो उसने कहा, हाँ बोलो, तुम ऐसे ताज्जुब से, ऐसे हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि 4-5 दिनों से पापा मम्मा जो है वो आपके शोल्डर पे क्यों बैठी हुई है, आप उसको शोल्डर पे बिठा के क्यों घुमा रहे हो? ओह माय गॉड! यानी बच्चे को अपनी माँ नज़र आ रही थी, तभी तो वो अपने बाप से नहीं पूछ रहा था। लेकिन वो इतना छोटा था, उसे इस बात की समझ नहीं थी कि वो उसकी मॉम है या उसकी रूह है या कोई जिन वग़ैरह है, क्योंकि वो अपनी मॉम को अपने वालिद के जिस तरह हम बच्चों को अपने शोल्डर पे बिठाते हैं ना, इस तरह उसके शोल्डर पर बैठी हुई अपने माँ को देखता था। और इसीलिए तो वो हैरानी से अपने बाप की तरफ हर वक़्त देखता रहता था। लेकिन सवाल उसके वालिद कहते कि वो मुझसे कभी ये नहीं पूछ रहा था कि भई मॉम कहाँ है, लेकिन मुझे अजीब नज़रों से देखता रहता था। यानी वो अपनी माँ को और अपने बाप पर हैरान था कि ये इसको कंधों पे क्यों बिठाए हुए हैं। तो ये ज़रूर देखें ये मूवी, और अगर किसी को आता है इसका नाम तो प्लीज़ 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 यार, मैं हॉरर की काफ़ी शौकीन हूँ, मुझे भी बताएं मैं कहाँ से सर्च करूँ यार। मैंने एक छोटे से टिकटॉक पे ये स्टोरी देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन ये मुझे बहुत, बाकी सारे मुझे अजीब से लग रहे थे। जैसे इंग्लिश में ज़्यादा खून खराबे होते हैं हॉरर्स में, तो वो मुझे पसंद नहीं होते, लेकिन ये मुझे पसंद आई थी। ये काफ़ी हॉरर थी। तो मुझे ज़रूर ऐसी फ़िल्मों के नाम बताएं। और दोस्तों मुझे पता है मेरा चैनल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से मेरे व्यूवर्स डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर डिस्टर्ब है। यानी मुझे व्यूज़ अब ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि 9-10 दिन मैंने गैप लिया है, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब था। मैं पहले बात कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ चैनल को मेरा शेयर कीजिए, और सिर्फ चैनल को ही शेयर मत कीजिए बल्कि मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, और अगर ये फ़ायदा मुझे ना मिले तो मेरी स्टोरीज़ या आर्यन खान या शोबे से रिलेटेड वीडियोस का कोई मतलब नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सब पर मेहरबान हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं है कि अच्छी मतलब सही तरीके से बारिशें हो जाए, मतलब किसी का घर उसमें ख़राब ना हो जाए, गरीबों का किसी का भी, और अच्छी सी बारिशें हो जाए ताकि और अच्छा थोड़ी सी हवाएं भी ठंडी हो जाए। यार फर्श तक गर्म है, मैं हैरान हूँ। मैं कल फर्श पे पड़ी थी और फर्श भी गर्म था, टाइल्स वाला फर्श। मैं हैरान थी, ये तो गर्म नहीं होता, ये आज इतना गर्म है। दीवारें गर्म है, बेड गर्म है, फोम गर्म है। यार किस चीज़ पे बंदा सोए। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से, और बार बार नहाना पड़ता है, बार बार नहाना पड़ता है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा गर्मी का। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।